एक प्रधानमंत्री सड़क और एक किसान क्रेडिट कार्ड। तीसरा सपना और था उनका, नदियां जोड़ो। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उनके देश में दिमाग में पूरा नक्शा था कि देश के हालात क्या है, लोगों की हालत क्या है। आपने एक बात और सुनी होगी, जब कांग्रेस के नेता प्रचार करते थे चुनाव के टाइम पर भाषण देते थे, बड़े बड़े नेता, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी भगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी नारे लगाए, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी भगाएंगे। हमारे स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, एक आत्म मानववाद था कि पीछे की पंक्ति में जो भाई खड़ा है उसको हम बराबर करें। उसके लिए हमने काम किया। संविधान में हमने भी संशोधन किए। कौन से संशोधन? इस देश में एक दो झंडा, दो विधान, हमने उनको समाप्त किया। धारा 370 लगाई, 35 हटाया, धारा 370 हटाई। और हमारी मुस्लिम समाज की बहनें बहुत पीड़ित थी। मुसलमान भाई कितनी अच्छी महिला हो बेचारी, यदि कह दिया तलाक तलाक तलाक, 3 बार के तलाक में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। हम तलाक दे दिया। हमने उनका सम्मान बढ़ाया, माता बहनों का। उनके साथ अन्याय हो रहा था। हमने संविधान का उपयोग जब भी किया है इस देश के विकास और सम्मान के लिए किया। आप देखा मोदी जी ने लोगों की जो आम आवश्यकताएं थी, चाहे सुलभ शौचालय हो घर घर, चाहे पक्के मकान हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, ये तो हमने किया है। इस प्रदेश में भाई धर्म सिंह जी बहुत समय मेरे रहे, मंत्री भी रहे। इस प्रदेश का 2003 के पहले का हाल क्या था और 2003 के बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कुर्सी संभाली तो इस प्रदेश में सबसे पहले हम आज देखते हमारी छाती फूल जाती है। लाडली लक्ष्मी बेटियां जब स्कूलों में आती हैं, उनकी संख्या देख कर हमारी छाती गदगद हो जाती है। यदि किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया लाडली लक्ष्मी। हमने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया लाडली बहना के माध्यम, और हमने बिना भेदभाव के हमारे प्रधानमंत्री ने, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हमने जो भी व्यवस्थाएं दी, आवास, प्रधानमंत्री आवास दिए सबको दिए, फ्री राशन दिया सबको दिया, फ्री गैस सिलेंडर दिया सबको दिया, कोई भेदभाव नहीं। अगर हाँ, हमें एक अटल जी का भावना मुन्ना भैया याद आता है। अटल जी कहा करते थे कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारा छोटा भाई है, और छोटा भाई बनकर रहे तो हम उसका सम्मान करते हैं, तो पूरी व्यवस्थाएं देंगे। पता है, यदि पाकिस्तान का हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच होता है और पाकिस्तान जीतता है और यहाँ लोग जिंदाबाद किनारे लगाते, ये बर्दाश्त होंगे। अटल जी कहते थे। अभी आप देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। मगर कानून कोई गलत कानून नहीं है, उसको हटा देंगे। इस देश में मिलिट्री के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास। और कुछ असामाजिक तत्व, पूरा मुसलमान भाई नहीं, कुछ असामाजिक तत्व इस देश में वातावरण को बिगाड़ना चाहेगा। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। आप मस्जिद में जाओ, कुरान पढ़ो, हम हनुमान जयंती मनाएंगे, हम रामनवमी मनाएंगे, हम भगवान राम की पूजा करेंगे। जितने लोग अपने गुरुद्वारे जाएंगे वहां अपना माथा टेकेंगे। हमने किसी धर्म में कभी अपमान नहीं किया है। भाईचारे की भावना से हिंदुस्तान रहा है, एकता में अनेकता, जो भी हमारी अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, एकता में अनेकता, सब धर्मों का सम्मान, सबका सम्मान, ये भारतीय जनता पार्टी। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मुझे पहली राखी दी थी विधायक, तो मैंने माँ नर्मदा के चरणों में अपना पैर रोक दिया, इंद्री तक भीतरी और अंदर से अड्डा तक फरमान करे रखा। 100 गाँव के लोग आएंगे, तो हमारे यशस्वी पंचायत मंत्री
भाई प्रहलाद पटेल जी ने नर्मदा किनारे सामुदायिक भवन दिए हैं। मेरी विधानसभा में 17 सामुदायिक भवन दिए। और हम लोगों का संकल्प है कि अम्मा नर्मदा के तटों को पक्की सड़कों से जोड़ें। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, आपको ध्यान हो। सुरेश भैया बैठे हैं, सत्य भैया बैठे, हम लोग नारा लगाते थे खत्म राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। उस नारे को साकार यदि किसी ने किया तो सबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की स्थापना होगी। साथ ही का जीर्णोद्धार ओंकारेश्वर महाकालेश्वर ऐसे हमारे सब तथा वल्लभ भाई पटेल की हमने मूर्ति स्थापित की। जगत गुरु गंगाचार्य की मूर्ति। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। ये वो देश है जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के बात। और हम एक बात भाषण में हृदय कहते हैं मुन्ना भैया कि चाहे हमारा प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारा मुख्यमंत्री हो, तो चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, हम लोग नेता नहीं हैं। नेता कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, हम लोग तो जनता के सेवक हैं। आपने देखा होगा 14 महीने प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ जी। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। भोपाल से छिंदवाड़ा क्या है वो चकारपुर, और चकारपुर से भोपाल, इसके अलावा देखा ही नहीं उन्होंने प्रदेश कहाँ है। तो हमारे चाहे शिवराज सिंह चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे डॉक्टर मोहन यादव, और चाहे भाई प्रहलाद पटेल जी, प्रदेश का कोना कोना जानते हैं ये लोग। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहा करते थे शिवराज कि मध्य प्रदेश एक मंदिर है, जनता हमारी भगवान है, हम उसके पुजारी हैं। तो हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं, तो जनता की सेवा करते रहें। ये आशीर्वाद आप सबका रहे, इसी भावना के साथ जय हिंद जय भारत।